क्यों रजा आज गली सूनी है, क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अगर धूम मचती है तभी कमाल पैदा होता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खून पिया करते। और इधर तरफ इस जानिब जो आप खड़े हुए हैं, गर्मी का एहसास मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन याद रखिएगा रब ने अगर इस गर्मी को पसंद फरमा लिया तो ये गर्मी कयामत की गर्मी पे भारी पड़ जाएगी। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। और एक हदीसे पाक सुन लीजिए, अव्वलो मन युदआ इलल जन्नती यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस सर्राई वद्दर्रा। मदीने के ताजदार फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वो लोग होंगे जो खुशी में भी अल्लाह की तारीफ करते हैं और गम में भी अल्लाह की तारीफ किया करते हैं। जैसे ही आपकी बस्ती में कदम रखा तो कान से डीजों की आवाज टकराई, ढोल की आवाज टकराई। हमें लानत है इसी जिंदगी पर, खुद को हुसैनी कहो और हुसैन ने जिस शरीयत को करबला में बचाया था उसी के नाम पे उसका मजाक उड़ाओ। ये सरासर शरीयत आपसे अर्ज किया ना, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे करबला में दीन लुटाने नहीं दीन बचाने गए थे। लुटाना वो है और बचाना ये है। समझ में आया कुछ आपके? वो लुटाया जा रहा है और अफसोस ये है कि ऐसे जालिम नाम भी हुसैन का लेकर ही लुटाते हैं। हुसैन ने करबला में लुटाया था मगर दीन नहीं अपनी जान को लुटाया था। करबला में हुसैन ने बचाया था मगर अपना घराना नहीं मुस्तफा की शरीयत को बचाया था। बस इसी मिजाज के साथ आप बैठिए। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते कयामत के दिन उन लोगों को जन्नत की तरफ सबसे पहले बुलाया जाएगा जो खुशी में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं और गम में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। तवज्जो है, खुशी में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, ऊंचा बोले, और गम में भी। इतना याद रखिएगा हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम गम नहीं मनाते, क्योंकि शोक मनाना 3 दिन से ज्यादा जायज ही नहीं और उसके बाद तो कतई जायज नहीं। 3 दिन के बाद हाँ, एक औरत अपने शौहर के लिए इंतकाल कर जाए तो 4 महीने 10 दिन तक वो शोक मनाएगी। ये उसका हक भी और जरूरी भी। बाकी हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई शोक नहीं मनाते। ये जो हमारे यहाँ चेहलम का नाम दिया जाता है, इसको हाशा वकल्ला को ये ना समझे कि जिस तरीके से हमारे यहाँ मरने वाला मर जाता है तो हम चेहलम करते हैं। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा है। एक शेर में मैंने अर्ज किया था, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन। बस इसी जीते जागते माहौल में मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ ली। बुलंद आवाज से अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी अर्ज करते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर तेरा सब घराना नूर का। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सब सुन्नी से उलअक़ीदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाओ आपको यही बता दूं कि सुन्नियत नाम किस चीज का है। हदीसे पाक है जिसके रावी हजरत इमाम हसन मुश्तबा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्ले शैइन असास,
व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहले बैतिही। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है। आप देख रहे हैं आपका ये शामियाना लगा है, इसकी बुनियाद ये पिलर है। अगर ये पिलर हटा दिया जाए तो शामियाना गिर जाएगा। आपका मेंबर लगा है, मेंबर का पाया ये उसका पिलर है, ये उसकी बुनियाद है। अगर इसकी बुनियाद को हटा दिया जाए तो ये पूरी तरीके से मेंबर नीचे आ जाएगा। सरकार ने समझाया इसी तरीके से। मेरे नबी ने फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है। इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। गौर करिए, कीजिएगा, जरा सुनियो, मेरी बात पर तवज्जो दीजिएगा। आज सोशल मीडिया का दौर है। हमारा कोई भी सुन्नी किसी की भी तकरीर सुन लेता है और उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि अकीदे खराब हो रहे हैं। कोई इमाम आली मकाम की मोहब्बत का दम भर के हजरत अमीर माविया को गाली दे रहा है, कोई किसी सहाबी के खिलाफ बकवास कर रहा है, कोई किसी तरीके से बात कर रहा है। मगर याद रखिएगा, सुन्नियत दो चीजों का नाम है। पहली चीज हुब्बु अस्हाबिन नबी, मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना। सुन्नियत सारे सहाबा से प्यार करना। व हुब्बु अहले बैती, और दूसरी चीज है मुस्तफा के घर वालों से प्यार करना। सुन्नियत कितनी चीजों का नाम है, जल्दी बोलिए। और एक बात और बता दूं आपको बहुत आसानी के साथ, तकरीरों के अंदर इमाम आली मकाम का तस्करा करते हुए रोने वाली कैफियत बनाना, इसको भी आला हजरत ने मरसिया में लिखा है। समझ गए आप? और आला हजरत ने साफ फरमाया जब करबला का वाकया बयान करो तो पहले उमर की शहादत भी बयान करो, उस्मान की शहादत भी बयान करो, अली की शहादत बयान करो, ताकि तुम्हारी शहादत शियों की शहादत की तरह ना हो जाए। आज बहुत सारे लोग यही चाहते हैं, खतीब साहब आए, मुकर्रिर आए, रोने वाली कैफियत बनाए, दो चार कतरे निकल गए आंख से, कह दिया यार तकरीर बड़ी कामयाब है, मगर मेरे इमाम ने इसको मरसिया लिखा है। इस तरीके से गुफ्तगू करना, इस तरीके से अशार पढ़ना कि कौम के अंदर रोने की कैफियत हो। हम रोने धोने वाले लोग नहीं है, इसलिए कि हमें मालूम है करबला में हुसैन हारा नहीं है, जीत करके गया है। और हुसैन के सर ने बता दिया है कि सर कट गया है फिर भी दिलावत सभा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन। और सुनिए, सरकार ने फरमाया दो चीजों की मोहब्बत इस्लाम का हिस्सा। पहली चीज हुब्बु अस्हाबिन नबी, सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना। ऊंचा बोलो, सारे सहाबा से प्यार करना। अगर किसी ने एक भी सहाबी की शान में जरा सी गुस्ताखी कर दी, लाख वो दावा इस्लाम करता रहे लेकिन कभी मुसलमान नहीं हो सकता। आप कहेंगे आखिर सहाबा की मोहब्बत लाजिम क्यों है? मैंने कहा सुनो सुनो, मेरे नबी ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, ला तत्तखिजुहुम गरज़न मिन बादी, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी वमन आज़ानी फक़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह यूशिकु अन याख़ुज़हु। तवज्जो फरमाइएगा मेरी तरफ, मैं बाक़ियाती गुफ्तगू इधर उधर की गुफ्तगू नहीं करता, कुरान और हदीस से बोल रहा हूँ। यही मेरे और इस्लाम की पहली बुनियाद है। सबसे पहले दलील कुरान से लाई जाती है, फिर हदीस मुस्तफा से। सरकार ने सहाबा के लिए फरमाया और अपनी उम्मत को खबरदार किया, ए मेरी उम्मत, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ रखना। ए मेरी उम्मत, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का डर रखना। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तत्तखिजुहुम गरज़न मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को गाली गलौज मत देना। आज जो अमीर माविया के खिलाफ भौंक रहे हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, याद रखना वो किसी भी खानका से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो किसी बड़े पीर से ताल्लुक रखते हो, मगर याद रखिएगा इन बुजुर्गों की शान में तौहीन करने
वाला, खास तौर से हजरत अमीर मुआविया के लिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा, मैं यकूनो यतानो मुआफी मुआविया फज़ाका कल्बुन मिन किलाबिल हाविया, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। और आला हजरत ने दुआ की, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत हुसैनी कमेटी परिवार। अभी आऊंगा उधर, इमाम अली मकाम पर भी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन सरकार ने जो तरतीब रखी है, इस्लाम की पहली बुनियाद मुस्तफा के सारे सहाबा से, ऊंचा बोलो ना, क्या प्यार करना, सारे सहाबा से प्यार करना। हाफिज आरिफ साहब किधर बैठे, घबराइए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जलसा आपका कामयाब है। लोग कहते हैं यार तरतीब बदल गई, फला नहीं आया फला, याद रखिएगा ये अल्लाह और उसके रसूल का जलसा है, किसी के आने ना आने से फर्क नहीं पड़ता। क्या अल्लाह और उसके रसूल का तस्करा होता है, आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ कोई आए या ना आए, मगर अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते आ जाया करते हैं। जरा मोहब्बत से बोल तो सही यार भाई, कम से कम जबान खोल तो सही, ये गूंगों की तरह बैठने का वक्त नहीं है। आला हजरत ने क्या कहा, क्यों रजा आज गली सूरी है, उठ मेरे धूप मचाने वाले। आप आपकी तरफ से पैगाम दे रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलका ज़िक्री फइज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम सुम्मा बासू क़ाइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ा फयक़ूलूना या रब्बना इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना आलाअका व यतलूना किताबका व युसल्लूना अला नबिय्यिका। मेरे सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है। क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटियां अलग है। कोई डॉक्टर है तो इलाज कर रहा है, कोई मजदूर है खेत में हल जोत रहा है, खेत में हैरो चला रहा है, कोई दूसरी ड्यूटी अदा करता है। मगर याद रखना, ये अल्लाह के फरिश्तों की मुकद्दस जमात है। इसकी जिम्मेदारी क्या है? सरकार ने फरमाया, सैयारा, इसका काम है घूमना। कभी आपके परेवे में है, कभी पहेड़ी चली जाती है, कभी बरेली चली जाती है। सरकार घूम घूम के करती क्या है? फरमाया, यतलबूना हिलका ज़िक्री, ये तलाश करती है अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहां सजी हुई। समझ गए? सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले। तलाश करती है जिक्र की महफिलें कहां सजी है। कोई ना आए, इमाम साहब बैठे हो, दो चार लोग बैठ के तकरीर सुन रहे हो, वहां भी अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं। इसलिए कि ये हमारा और तुम्हारा मिजाज नहीं है। भैया जलसे में इतना खर्च करेंगे तो ये होगा, फला फला लाएंगे तो ये होगा। ये जितने कैमरे वाले बैठे हैं, मैं इनसे बड़े प्यार से गुजारिश करता हूँ, भाई कमाई के जरिए और भी है, वीडियो बनाकर कमाने की शरान इजाजत नहीं है। और यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूं, जो मेरा मुनाजरा और मेरे उस्ताद का मुनाजरा अभी 2-4 दिन पहले हुआ है, शहजाद की नमर्जी वीडियो की थी, और न मैं आज इस वीडियो का कायल हूँ। मैं कल भी हराम समझता था, आज भी हराम समझता हूँ, और मरते दम तक हराम समझूंगा। वो मेरी तरफ से नहीं था, वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मजबूर किया गया था। 1.5 साल से राबजी सुन्नियों को चैलेंज कर रहे थे। सिर्फ मुझे एक दिन पहले टिकट निकाल कर बुलाया गया, और बुलाने के बाद ये सारी शर्तें उनकी तरफ से थी, कैमरा भी उनका था, इसी तरीके से ये होटल भी उनकी तरफ से मुतय्यन किया गया। तो मैं ना वीडियो को कल जायज मानता था, न आज मान रहा हूँ। और सीआईडी इंस्पेक्टर भी पीछे खड़ा था, जिन्होंने उस पर नजर की होगी, वो देख रहे होंगे, पुलिस वाले भी मौजूद थे, सब कुछ उनकी कस्टडी में हुआ। इसलिए शहजाद के इस मसले को लेकर कोई मुझ पर एतराज न करे। मैं वीडियो को कल भी हराम समझता था, जो बनवा रहा है वो उसका जिम्मेदार होगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शिद के फतवे के खिलाफ न कल किया है न आज किया है, और इंशाअल्लाह मरते तब तक अपने पीर के फतवे जिंदाबाद। समझ गया? सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
मौलाना तुम भी आ गए, हम न कल आए थे न आज आए हैं और इंशाअल्लाह आएंगे भी नहीं। और याद रखो मजहब व मसलक की बात है तो ये वीडियो का मसला सरकार ताजुश शरिया के जमाने में इटारसी का मुनाजरा हुआ, उसका वीडियो बना। इसी तरीके से दूसरे मकामात पर झारखंड में मुनाजरा हुआ, उसका वीडियो बना। क्या सरकार ताजुश शरिया ने उनको फासिक करार दिया? नहीं, वहाँ शर्त थी इस बात की गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए कि तकरीर करना आसान है, मुनाजरा करना दुश्वार है। तकरीर में कोई झगड़ा नहीं होता है, मुनाजरे में जानों का खतरा रहता है। यूं तो आदमी सोशल मीडिया पे बैठ के मुंह बचा लेता है, लेकिन हमें मालूम है हमें वहाँ खतरा कितना था, हमें वहाँ कितनी तकलीफ थी और बाहर उन लोगों ने कितने लोगों को खड़ा किया था। ये तो अल्लाह का फजल है कि हमारे बंदे मजबूत थे, जिसकी वजह से सारे मसले आसानी के साथ निपट गए। और अल्लाह का करम है, मैंने अपनी आंखों से कुरान ने कहा फपोहितल नदी कफर, काफिर हक्का पक्का रह गया। ये कुरान की आयत का मंजर मैंने वहां मुनाजरा गाह में देखा कि सामने वाले के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। उस वक्त हमें पूरा यकीन था कि हमारा मजहब भी अच्छा है, हमारा मसलक भी अच्छा है और हम उसी मसलक पर है जिसके लिए ताजुश शरिया ने कहा मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के। शहीद आज़ाद मसलक के आला